अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर ये क्या कह रहा है, कहता है परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के जो है वह समांतर है। हमें जो है वह इसमें जो है वह ये सिद्ध करना है। ये जो है वह नाम दे देते हैं हम A B C, ये जो है वह नाम दिए हैं। और ये जो है वह हमारा जो है सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो दो भुजा के जो है वो मध्य बिंदु ये दोनों हो गया, वो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, यानी कि ये भुजा जो है वह इनके समांतर है, हमें सिद्ध करना है। डी ई जो है वो नाम दे दीजिए परमेय 6.2 का जो है वो यूज करते हुए। तो ये भी जो है वो क्या है, तो VVI क्वेश्चन है। अच्छा जो है वो देखिएगा 8-7-8 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो AB के जो है वो मध्य बिंदु क्या है, D है। AB के मध्य बिंदु D है। AB के मध्य बिंदु क्या है, तो D है। AB के जब मध्य बिंदु D है हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AD बराबर ये BD जो है वो लिख सकते हैं। हम जो है वह जब AB के मध्य बिंदु D होगा तो हम जो है वो AD बराबर ये जो है वो BD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पुनः ये जो है वो AC के मध्य बिंदु क्या है, E है। AC के मध्य बिंदु जो है वो E है। जब AC के मध्य बिंदु E होगा तो हम जो है वो AE, ये जो है वो AE बटा ये AE बराबर EC लिख सकते हैं। तो ये जो है वो AE बराबर ये हम EC लिख सकते हैं। क्लियर, हम इनको इस तरीका से जो है वह लिख सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या चीज सिद्ध करना है, तो हमें जो है वह डी जो है वह BC के समांतर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए वो है चूंकि ये जो है वो AD बराबर क्या है, BD है। AD बराबर ये BD दिया हुआ है, तो ये BD को हम इस साइड भेज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम जो है वह AD बटा ये BD लिख सकते हैं, बराबर ये जो है वो 1/1 लिख सकते हैं, ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये हमारा AD बराबर BD हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए पुनः, पुनः ये देखिए ये जो है वो हमारा AE बराबर EC है, ये जो है वह AE बराबर ये EC है। इसको हम इधर भेज देते हैं तो ये हमारा AE बट्टा में ये EC हो जाएगा, बराबर ये 1/1 हो जाएगा। इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 जो है वो हम चलने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से एक और जो है वो हम दूसरा जो है वो चलेंगे। RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा AD बटा में ये BD इज इक्वल टू ये AE बटा में ये EC हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं परमेय 6.2 से, चूंकि परिमेय 6.2 से ये जो है वो क्या है हमारा AD बटा BD है, AD बटा BD और ये AE बटा ये EC है। तो परमेय 6.2 जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो D जो है वह समांतर होंगे किन के, तो BC के। यही जो है वो हमारा प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 9 नंबर। अब देखिए वो है इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। ABCD एक क्या है, तो समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। क्लियर, तथा इसके विकर्ण जो है वो परस्पर जो है वो O पे प्रतिच्छेद करता है और इसके विकर्ण जो है वो किस पे प्रतिच्छेद करता है, तो O बिंदु पे। तो दर्शाइए कि जो है वो AO बट्टा BO बराबर ये CO बट्टा DO है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो पहले हम जो है वो एक समलंब जो है वह ये जो है वो हम बना लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे बनाते हैं, तो आप लोग भी जो है वो इस तरीका से जो है वो फिगर बना लीजिएगा। नाम दे दीजिए ABC और ये D। इनके जो है वो विकर्ण जो है वो किस पे प्रतिच्छेद करता है, तो O बिंदु पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो है वो हमारा
इनका विकर्ण है। क्लियर, ये इनको जो है वो मिला दीजिए, ये जो है वो हमारा ओ पे जो है वो प्रतिच्छेद करता है। क्लियर, हाँ, और ये ए बी समांतर सी डी है, ये भाई साहब जो है वो इसके समांतर है। तब हमें जो है वो ये ओ ए बटा ये बी ओ और ये जो है वो ओ सी बटा ओ डी हमें सिद्ध करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिए और यहाँ पे ले दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है वह एक क्या है, तो समलंब है, एक समलंब, ये जो ए बी सी डी एक जो है वह समलंब है जिसमें ए बी समांतर ये जो है वह डी सी है, ए बी समांतर जो है वह डी सी है, और ये जो है वह ए सी तथा ए सी और बी डी जो है वह क्या है, तो हमारा दो विकर्ण है, बी डी दो विकर्ण है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है, तो ए ओ बटा ये बी ओ बराबर है ये सी ओ बटा ये डी ओ के बराबर है। तो हम जो है वो यहाँ पे एक रचना कर लेंगे, क्या कर लेंगे सर, हम यहाँ पे एक जो है वो रचना कर लेंगे। रचना में ये करेंगे, ओ ई को जो है वो ओ ई समांतर ये जो है वह ए बी समांतर ये जो है वह डी से खींचा, हमने जो है वो ये डी सी और ए बी के समांतर ही जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो ओ ई जो है वो हम खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ई ये जो है वो हमारा इनके भी और इनके भी जो है वो क्या है, तो समांतर है। अब देखिए वो चूंकि त्रिभुज ए बी डी में हम जो है वो त्रिभुज ए बी डी में जो है वो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वह ए बी डी इसमें जो है वो हम चलेंगे, तो ये जो है वो ए बी डी त्रिभुज में जो है वो हम चलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो ओ ई जो है वो समांतर है किनके, तो ये जो है वो ए बी के समांतर है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ओ ई जो है वो समांतर है किनके, तो ओ बी ए बी के। जब ओ ई जो है वो समांतर ए बी के है, तो हम जो है वो यहाँ पे परमय जो है वो 6.1 से जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, क्या, ये जो है वो डी बटा ये ए डी और हम जो है वो डी ओ बटा ये ओ बी, हम जो है वो ये डी बटा ये जो है वह ए बराबर ये डी ओ बटा में ये बी ओ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम पुनः चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में, देखिए वो त्रिभुज ए डी सी, ये जो है वह ए डी सी इसमें चलेंगे, तो ये ओ ई जो है वह डी सी के समांतर है, तो यहाँ पे जो है वो चूंकि ओ ई जो है वह समांतर है डी सी के, तो हम यहाँ पे परमय 6.1 से लिख सकते हैं, ये जो है वह परिमय 6.1 से, परमय 6.1 से जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो परमय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं डी बटा में ई ए और हमारा जो है वह ए ओ बटा में ओ सी, ये जो है वह डी ई बटा ये ए ई बराबर ये ओ सी बटा ये ओ ए, इनका नाम समीकरण 2 दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 जो है वो हम चलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए जब इनका दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, ये DO बटा ये BO बराबर ये OC बटा ये OA हो जाएगा। अब देखिए वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा DO गुना ये OA बराबर ये OC गुना ये हमारा BO हो जाएगा। अब देखिए क्या हम इनको इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं, देखिए OA और BO को हम इस साइड भेज लेंगे, तो ये OB हो जाएगा बराबर ये OC और ये OD को हम इस साइड भेज देते हैं, इनको हम इस तरीका से बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वो हम इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए ना क्रॉस गुना करेंगे तो ये OA OD OA OD OB OC, तो OB OC हो गया, तो हम जो है वो इनको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर ये OAO बटा ये BO
बराबर ये CO बट्टा ये DO। और यही जो है वो हमें क्या मिला था, यही रे बउआ प्रूव करने के लिए मिला था, यही जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो ये 9 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझिए। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि OA बटा BO और ये जो है बराबर है CO बटा DO है। तो हमें ABCD एक समलंब जो है वो दिखाना है। तो ये जो है वो सिमिलरली जो पीछे बनाया ना उनका जो है वो ये अपोजिट दिया हुआ है। हमें जो है वो ये दिया हुआ है और हमें जो है ABCD जो है वो समलंब प्रूव करना है। चलिए इनको भी जो है वो हम बना लेते हैं। पहले जो है वो एक समलंब जो है वह चतुर्भुज जो है वह बना लीजिएगा। इनको अच्छा से बनाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये जो है वह विकर्ण ये रहा और ये विकर्ण हमारा ये रहा। इनका नाम दे दीजिए ABCD और ये O पे प्रतिच्छेद करता है। चलिए तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है, ये जो है वो हम लिख देंगे हल देकर। हल दे दीजिए और लिख दीजिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है बुआ, तो ये हमारा दिया हुआ है AO बट्टा में ये BO बराबर ये CO बट्टा ये DO। ये जो है वह दिया है, हमें सिद्ध करना है। ये हमें जो है वह सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो सिद्ध करना है कि ABCD जो है वह ABCD एक क्या है तो समलंब है, एक हमारा समलंब है। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर। ABCD जो है वो क्या है तो एक समलंब है। यहाँ पे हम जो है वो पहले रचना कर लेंगे। रचना क्या कर लेंगे, तो ये OE जो है वह समांतर AB समांतर जो है वो हम DC जो है वो खींच लेंगे। OE जो है वो हम ये समांतर OE जो है वो समांतर AB और ये DC के खींच लेंगे। अब देखिए वो चूंकि त्रिभुज हम जो है वो ADB में जो है वो चलते हैं। त्रिभुज जो है वो ये जो है वो ADB इस त्रिभुज में जो है वो हम चलते हैं। यहाँ पे जो है वो देखिए OE जो है वो किसके समांतर है, तो AB के समांतर है। तो यहाँ पे जो है वो सिंस ये हमारा OE जो है वह AB के समांतर है, तो हम जो है वो यहाँ से परमेय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं। परमेय 6.1 से जो है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वो DE बटा में ये AE और ये DO बटा ये OB है कि नहीं। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब हो जाएगा DE बटा में ये AE बराबर ये होगा DO बटा में ये BO। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रख दीजिए। अब देखिए पुनः हम जो है वो त्रिभुज जो है वो ले लेते हैं ACD में। हम जो है वो त्रिभुज जो है वो ले लेते हैं ACD में जो है वो ले लेते हैं। तो ACD में जो है वो हम चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो EO जो है वो DC के समांतर है। चूंकि यहाँ पे जो है वो OE जो है वह समांतर है किन के, DC के। हम यहाँ पे परमेय 6.1 से जो है वो लिख सकते हैं, परमेय 6.1 से। बहुत सारा जो है वो ये इतना तो हम पीछे भी हल किए थे। परमेय 6.1 से जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो है वह हम जो है वो लिख सकते हैं AE बटा ये AD AO बटा ये OC। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, तो ये हमारा DE बटा में ये AE बराबर ये CO बटा ये AO हो जाएगा। इनका नाम 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 2 से हम जो है वो चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण 1 और 2 से जो है वो हम चलेंगे। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा DO बटा ये BO बराबर होगा ये CO बटा ये AO के बराबर होगा। देखिए DO ये जो है वो DO और ये जो है वो बटा ये जो है वो OB है, DO बटा OB है और OC बटा ये OA है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं परमेय जो है वो 6.2 से। परमेय 6.2 से क्या लिख ये जो है वो तब हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AB समांतर ये DC और ये समांतर ये
ईओ हो जाएगा। जब हम जो है वो ये जो है वो ये इनके समांतर ये इनके समांतर दिखा दिए, तो जो है ये जो है वो हमारा ये इतना हो गया, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ABCD जो है वो क्या है, तो एक समलंब है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो ABCD क्या है, तो एक समलंब है, एक समलंब है। और यही हमें जो है वो क्या करना था, यही जो है वो हमें प्रूव करना था, यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 10 नंबर जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इस तरीका से हमारा 6.2 जो है वो पूरी खत्म हो जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 6.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।